दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम बिलखुसूस वालिदैन के बारे में कुछ 12 बुनियादी असूल हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जिनसे वालिदैन को ये हेल्प होगी कि वो अपने बच्चों की किस तरह से और उनको क्या सिखाएं या किस तरह से उनकी जो है वो एक किस्म की डेवलपमेंट जो है वक्त गुजरने के साथ उस पर वो फोकस करें, ताकि जो बच्चे हैं वो सही से परवरिश पा सकें और आगे चल के वो एक अच्छे और एक कामयाब इंसान जो है वो बन सकें। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद जो है वो बड़े हो के कामयाब बने, या वो हर लिहाज से उन्हें कामयाब देखना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी अच्छे से अच्छी तरबियत हो। तो इस ज़माने में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में वालिदैन को जानकारी लाजमी होनी चाहिए, और इस सेशन में हम वही जो 12 असूल हैं उसको हम वज़ा करेंगे और साथ में हम उनको तफ़सील से जो है वो ज़ेर गौर भी लाएँगे। और इसी तरह से वालिदैन जो अपने औलाद के लिए सबसे बड़ी मीरास छोड़ते हैं, वो कोई जायदाद या दौलत या धन दौलत नहीं होती, बल्कि यही है कि आप अपने औलाद की बेहतर से बेहतर तालीमी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से और इसी तरह से जिस्मानी लिहाज से तरबियत करें। तो यही वो सबसे बड़ा सरमाया है जो आप अपने औलाद के लिए छोड़ते हैं। तो इस सेशन में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प होगी कि बहैसियत वालिदैन आप अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करेंगे और उन्हें क्या सिखाएंगे। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इस सेशन में हम 12 सुनहरी उसूल जो हैं, जो वालिदैन के लिए जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की हेल्प करें और उन्हें क्या सिखाएं। तो सबसे पहले है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि वालिदैन जो हैं ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी फितरत और अपना अकीदा और अपना अखलाक, मिजाज, किरदार जो है वो दुरुस्त करें। और बच्चों के सामने बिलखुसूस इस चीज़ की उन्हें जो है वो बहुत अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वालिदैन की शख्सियत के उकास होते हैं, या वो वालिदैन से काफ़ी कुछ सीखते हैं और उनका वो नकल करते हैं। या मुख्तसरन हम यूँ कहें कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की शख्सियत का एक किस्म का, यानी उनके किरदार का नमूना होते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, यानी वालिदैन की शख्सियत का अक्स जो है वो हमें उनकी औलाद में नज़र आता है। तो लिहाजा इसलिए वालिदैन के ऊपर ये लाजिम है कि वो हर लिहाज से अपने बच्चों के सामने अपनी फितरत और अपना अकीदा और अपना इखलाक या मिजाज या जो उनका किरदार है उसको दुरुस्त करें, ताकि उनके बच्चों पे उनके मस्बत असरात जो हैं वो पड़ें। रूल नंबर 2 जो है उसमें ये है कि वालिदैन जो हैं, अक्सर औक़ात ये होता है अज़दवाजी ज़िंदगी में कि मियाँ बीवी जो हैं वो मुख्तलिफ़ बातों पे या मुख्तलिफ़ औक़ात में एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि वो लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं, या कभी कभार ऐसे भी होता है कुछ, यानी जो अज़दवाजी ज़िंदगी में लोग होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, मामला गालम गलौज तक पहुंच जाता है, या वो एक दूसरे को जो है वो ताने-ज़दी कर रहे होते हैं। तो इसके बच्चों के ऊपर काफ़ी जो है वो मनफ़ी असरात पड़ते हैं। लिहाजा ये लाज़मी है वालिदैन पे के ऊपर कि वो अपने घर के मामलात या घर का जो माहौल है उन्हें दुरुस्त कर सकें, और इस तरह की चीज़ों से वो बच्चों को दूर रखें, ताकि बच्चों के ऊपर उनके जो मनफ़ी असरात हैं वो उन पे ना पड़ें और उनकी जो नफ्सियात है वो बुरी तरह जो है वो मुतासर होती है, और ये फिर नफ्सियात पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलती है और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का बायस बनती है। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि बच्चे वालिदैन में से किसी एक के साथ नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, और उसकी बुनियादी वजह भी ये घरेलू झगड़े या फ़ज़ूल के बहस-ओ-मुबाहिसे या लड़ाई या तशद्दुद जो है ये इनकी बुनियादी वजह होती है। और ये बच्चे फिर सारी ज़िंदगी अपने ज़हन में वो बात जो है ज़हन नशीन कर लेते हैं, और फिर वो वालिदैन में से किसी एक शख्स के साथ, चाहे वो वालिदा हो या उनका वालिद हो, वो उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं।
तो लिहाजा अपने घर के माहौल को वालिदैन को लाजमी तौर पे दुरुस्त करना होगा अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरीके से तरबियत करें। तो रूल नंबर 3 ये है कि आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ आप रखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपके ऊपर लाज़िम है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम के बुनियादी अरकान लाज़मी सिखाएँ और इस्लाम की जो ज़िंदगी के कवानीन हैं वो हकीकी मानों में उन्हें समझाएँ और हो सके तो उनको अपने साथ ले जाया करें। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है मस्जिद में तो वहाँ लेके जाया करें। इसी तरह से आप ईद नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्हें ईदगाह ले जाया करें। रमज़ान अल मुबारक में अक्सर ये होता है कि इफ्तारी होती है रमज़ान में रोज़े के दौरान मस्जिद में, वहाँ उनको ले जाया करें, या तरावी हो रही होती हैं तो वहाँ पे ले जाया करें। इस तरह से बच्चे जो है वो अपना जो दीन है या जो उनका मज़हब है उसको वो प्रैक्टिकली सीखते हैं और वो चीज़ों को बगौर देख रहे होते हैं और इसी तरह से उनकी सोच में वसअत आती है और वो अपने यानी जो उनका मज़हब है उसमें काफ़ी गहरी दिलचस्पी लेते हैं और हकीकी मानों में उन चीज़ों की तरफ वो माइल भी होते हैं। तो ये लाज़मी है वालिदैन के ऊपर कि वो कोशिश करें कि जो दीनी तालीमात हैं बिलखुसूस वो प्रैक्टिकली बच्चों की ज़िंदगी में अमल में लाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाया करें। बिलखुसूस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं या ईदगाह की तरफ जा रहे हैं या इवन घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, तो ये लाज़मी है। इसी तरह से रूल नंबर 4 है कि बच्चों की जो बुनियादी अखलाकियात हैं उन पे वालिदैन को शुरू से ही तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। जैसे सच बोलना है या ईमानदारी है, इसी तरह से बर्दाश्त है, सब्र व तहम्मुल है, और इसी तरह से जो उनकी दोस्ती है कि वो अच्छे दोस्त बनाएँ, और इसी तरह से उनमें ख़ास किस्म की हिम्मत हो या उनमें कोशिश हो या उनमें बहादुरी हो या उनमें मेहमान नवाज़ी हो या मुश्किलात का जो है वो सामना करना वगैरह, ये वालिदैन के ऊपर लाज़िम है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाते आएँ। उससे बच्चे की शख्सियत निखर कर उभरती है और अच्छी आदत जो हैं वो बच्चे में डेवलप होती हैं। साथ में अगर मुश्किल हालात में बच्चा मुश्किल का मुकाबला करता है तो उसमें ना सिर्फ ये है कि बर्दाश्त या सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त की क़ुव्वत इसकी पैदा होती है, बल्कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी, यानी वो मुश्किल वक़्त में फ़ैसले करने के आदी होते हैं। गो के शुरू में फ़ैसले लेने में वो थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस बार-बार आएगी तो वो बिल आखिर कोई ना कोई फ़ैसला लेने के अहल हो जाते हैं और फिर वो उस फ़ैसले की बुनियाद पे कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं कि उन्होंने सही फ़ैसला लिया या उन्होंने गलत फ़ैसला लिया। और अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आती है तो फिर उस टाइम वो इस पोज़ीशन में होते हैं कि वो दुरुस्त फ़ैसला जो है वो ले सकें, जो उनके काफ़ी काम आता है। तो ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाएँ, और ये अखलाकियात जो हैं या जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये भी बच्चे का जो एक लाज़मी जुज़ है, जिसके ऊपर वालिदैन को जो है वो सोचना और गौर-व-फ़िक्र करना और शुरू से ही यानी अर्ली एज से ही उसमें बच्चे को प्रैक्टिकल इन्वॉल्व करना लाज़मी होता है। इसी तरह से जो रूल नंबर 5 है वो ये है कि बच्चों को मुफ़ीद जो खेल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल जो बच्चे खेल खेलना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या वो फुटबॉल हो या वो वॉलीबॉल हो या बैडमिंटन हो या वो इवन तैराकी हो, उनमें बच्चों को लें जो यानी फ़िज़िकल टाइप के हों, बैठने के खेल ना हों, ताकि वो जिस्मानी तौर पे और इसी तरह से ज़हनी तौर पे जो बच्चे हैं वो मज़बूत बनें। और इसी तरह से वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीरी मुकाबले या ज़हनी आज़माइश जो हैं, या इसी तरह से अगर वालिदैन वर्जिश करना वो अगर मिसाल के तौर पे जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं तो वो वहाँ पे बच्चों को लेके जाएँ और बच्चे भी साथ में वर्जिश करना शुरू कर लेंगे, या वो मिसाल के तौर पे दरख्त पे चढ़ने का अमल है या अगर कोई पहाड़ी होती है समटाइम्स उस पे चढ़ने का होता है या वॉक करने का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे काफ़ी मजबूत करते हैं। तो ये लाज़मी है कि फ़िज़िकली और मेंटली और इसी तरह से जो है वो बच्चा अगर मजबूत होगा तो वो आगे चल के अपनी लाइफ जो है उससे अच्छी तरह से एंजॉय भी करेगा, और साथ में उसमें कुछ और खूबियाँ जो हैं वो भी डेवलप होती हैं, जिस तरह कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है,
या एक विनिंग स्पिरिट है, या लोगों को फेस करने की काबिलियत है जो तकरीरी मुकाबलों में आती है, या लोगों के सामने बात करने का अमल जो आता है, खुद एतमादी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस लिहाज से डेवलप होती हैं। तो ये वालिदैन को चाहिए कि इस तरह के मौक़े बच्चों को वो दें, कम से कम वीक में एक दफ़ा तो लाजमी देना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 6 है, और रूल नंबर 6 ये है कि बच्चों को खुद अपने घर में मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हैं वो वालिदैन को सिखानी चाहिए, जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान है, या कोई और ज़ुबान जो समझते हैं कि उनके लिए लाजमी है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने जज्बात, एहसासात को बयान कर सकें। और क्योंकि हम ये ज़ुबानें यानी सिखाने के लिए बच्चों को आम तौर पे स्कूल, कॉलेज या मदरसे में भेजते हैं, मगर कई साल खर्च करने के बावजूद भी नताइज जो हैं वो यानी उसके उलट होते हैं, या वालिदैन का जो सरमाया है वो एक तरह से यानी डूब जाता है, या उसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलता। तो इसमें सिर्फ़ स्कूल या मदरसा या कॉलेज जो हैं वो ज़िम्मेदार नहीं हैं, कुछ हद तक जो हैं वो वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ज़ुबान ही वो बुनियादी चीज़ है कि अगर बच्चा उसको अच्छी तरह से सीख लेगा, तो आगे जब वो पढ़ाई करेगा, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ेगा, या आजकल का जो ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, अगर वो यूज़ करेगा तो उससे वो काफ़ी चीज़ें और सीख लेगा, और इस वजह से वो एक किस्म की उसमें खुद एतमादी जो है वो बढ़ती जाएगी, और उसका मुताला जो है वो वसी होता जाएगा, जो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो इवन अगर वालिदैन को कोई ज़ुबान अगर पढ़ानी नहीं भी आती, लेकिन उसके बावजूद भी खुसूसन जो वालिदैन में जो माएँ हैं, तो वो अगर बैठ के भी थोड़ा टाइम खुद से दें, या बच्चों से मुख्तलिफ काम लिखवाएँ या करवाएँ, तो भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इस ज़मन में। इसी तरह से रूल नंबर 7 है, वो ये है कि बच्चों के अंदर मुख्तलिफ यानी औकात में उनकी यानी जिनसी और मिजाजी इर्तिका जो है वो होता रहता है, क्योंकि बच्चे ग्रो करते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। तो ऐसे में वालिदैन के ऊपर लाजिम है कि वो उनके करीब हों, और उनकी उलझनों का हल जो है वो उनको बताएं। अगर बेटी है तो ये माँ के ऊपर लाजिम है, और अगर बेटा है तो ये बाप के ऊपर लाजिम है कि वो जो उनमें ये जिनसी और मिजाजी जो इर्तिका होता है, और उनकी वजह से जो बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की उलझनें होती हैं, उनको वो हल बताएं, और उन्हें अच्छी तरह से गाइड कर लें। वरना ये होता है कि बच्चे जो हैं उनकी फिर रहनुमाई या तो गूगल या इंटरनेट करती है, या जो गली के दोस्त होते हैं वो करते हैं, और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इरिटेट होते हैं। समटाइम्स बच्चे जो हैं वो यानी ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, या और मुख्तलिफ समाजी बुराइयां जो हैं वो उनमें डेवलप होती हैं, और अल्टीमेटली उसमें ये होता है कि बच्चों की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। कई मुआशरे में ऐसी मिसालें हैं जो आपको मिलेंगी, और उनमें से उन बुनियादी वजह एक ये भी होती है कि वालिदैन अपनी औलाद को सही से तवज्जो नहीं देते, बिलखुसूस तब जब उन्हें चाहिए होती है, क्योंकि उनमें जिनसी और मिजाजी इर्तिका जो है वो लाजिम है, होता रहता है। तो इसकी बुनियाद पे ये मुख्तलिफ समाजी और उस तरह से ज़हनी या साइकोलॉजिकल जो बीमारियां हैं वो बच्चों में डेवलप होती हैं, और उनके बिहेवियर में खासी तब्दीली आती है, और वो कुछ भी हो सकते हैं, क्रिमिनल बन सकते हैं, ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं, और उनमें जो है वो यानी समाजी बुराई जो है वो हो सकती है। तो ये लाजमी है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने औलाद की यानी जिनसी और मिजाजी लिहाज से जो उनमें इर्तिका हो रहा होता है, उनके मामलात में उनकी रहनुमाई करें। इसी तरह से रूल नंबर 8 है कि बच्चों को समाजी तकरीबात जैसे शादी है, या तदफीन जनाजे होते हैं, या इसी तरह से तालीमी और तफरीही जो प्रोग्राम होते हैं उनमें साथ ले जाएं। उनसे जो बच्चा है उनके अंदर एक किस्म की खुद एतमादी, और इसी तरह से पुख्तगी, संजीदगी और ज़िम्मेदारी जो है वो पैदा होती है। या वालिदैन अगर मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, या कुछ और चीज़ें लेने जा रहे हैं, तो भी उनको चाहिए कि वो बच्चों को साथ लेके जाएं, ताकि उनकी खुद एतमादी और इसी तरह से जो उनमें पुख्तगी है या जो संजीदगी है वो डेवलप हो, और इसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है। तो अगर कहीं पे भी जाते हैं पेरेंट्स फ्री औकात में, तो वो कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को साथ लेके जाया करें, ताकि बच्चे देखें, और उससे वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखते भी हैं, और वो फिर उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। अगर ये अमूमन रोज़ाना की बुनियाद पे मुमकिन नहीं होता, तो कम से कम इसको वीक में एक दफ़ा ज़रूर कर लिया करें, या मंथ में एक दफ़ा ज़रूर कर लिया करें।
किसी छोटे मोटे काम के लिए भी आप बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं, किसी बड़े इवेंट के अलावा। इसी तरह से रूल नंबर 9 है, उसमें यह है कि बच्चों को उनके मिजाज और दिमाग के मुताबिक जो है वो फ़नून सीखने की आज़ादी दें। अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के ऊपर एक किस्म का जो है वो अपना फ़ैसला मुसल्लत करते हैं या उन्हें डिक्टेट करते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे जो हैं वो बुनियादी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने या हर बच्चा जो है वो इंजीनियर बने या हर बच्चा जो है वो टीचर बने या हर बच्चा जो है वो अदीब बने या हर बच्चा मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट बने। तो जो बच्चे में नेचुरली यानी फितरती तौर पे जो कुछ सलाहियतें होती हैं, तो वो जब निखर के आ जाती हैं, तो ये मौका बच्चे को खुद से दें कि वो जिस फील्ड में जाना चाहता है या जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, वो उसी फील्ड में जाए। अगर वालिदैन उसे रोकेंगे या उस पे अपना फैसला मुसल्लत करेंगे, तो उससे भी जो बच्चा है वो सारी ज़िंदगी सफ़र करता रहेगा और उसकी ज़िंदगी जो है वो कभी भी खुशगवार नहीं गुजरेगी। एक वक्त आता है जब बच्चा जो है वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ मोड़ देखता है, तो उसे मौका दें और उसे फैसला करने दें कि वो क्या चाहता है और ज़िंदगी में किस मोड़ को वो जाएगा। आप उसकी रहनुमाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप उस पे अपना फैसला हरगिज़ भी मुसल्लत ना करें। उसे वो बनने दें जो वो बनना चाहता है या उसे वो करने दें जो वो करना चाहता है। अलबत्ता आप उसकी रहनुमाई ज़रूर कर लिया करें, जिसे हम साइकोलॉजिकल एक अनकंडीशनल सपोर्ट कहते हैं, वो आप उसे लाज़मी दें। यानी जिस फ़ील्ड में वो दिलचस्पी लेता है, उसको उसी फ़ील्ड में जाने दें। ये लाज़मी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो मिसाल के तौर पे मैथ्स में अच्छा हो या हर बच्चा जो है वो साइंस में अच्छा हो। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स अच्छी लगती है और इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक फिनोमेना है। अगर आप अपने फैसले मुसल्लत करेंगे तो उससे भी जो है वो इरिटेट होंगे या आप अपने बच्चे की ज़िंदगी जो है वो एक तरह से खुद ही तबाह कर देते हैं। तो इस चीज़ से वालिदैन को गुरेज करना चाहिए। इसी तरह से रूल नंबर 10 जो है वो ये है कि बच्चों को उनके मिजाज और उनके यानी सलाहियत के मुताबिक जो वो कारोबार करना चाहते हैं या अगर कोई वो मुलाज़मत अख्तियार करना चाहते हैं, तो वो उन्हें आज़ादी दें और उससे वो शौक़ और लगन के साथ काम करेगा वो बच्चा और फिर वो साथ में एन्जॉय भी करेगा, तो लाज़मी तौर पे उससे उसके अच्छे नताइज आएँगे। आम तौर पे ये होता है कि कुछ वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते कि आप एक छोटा-सा कारोबार करें या छोटी-सी मुलाज़मत करें। वो समझते हैं कि इससे उसको कोई आमदन नहीं होगी या इसका कोई फ़ायदा नहीं है या इसका करियर जो है वो डेवलप नहीं होगा या बिल्ड नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ पे देखें तो वो फिर बच्चा पूरी ज़िंदगी किसी शौक और लगन को जो है वो खो बैठता है और वो किसी भी काम को या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड को एंजॉय करना छोड़ देता है। तो उसे थोड़ा मौका दें और उसे जाने दें और वो जब उस फील्ड में जाएगा, काम करेगा, तो उससे वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख लेगा। अलबत्ता आप उसकी रहनुमाई ज़रूर कर लिया करें या अपने आइडियाज़ और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर ज़रूर करें। यानी मकसद ये है कि मामला जो है वो बातचीत से हल करें, अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें, उसके ऊपर वो राय मुसल्लत ना करें। इसी तरह से रूल नंबर 11 है, रूल नंबर 11वां ये है कि बच्चों को उनके मिजाज और पसंद के मुताबिक अपने शरीक हयात के इंतखाब की आज़ादी दें, क्योंकि ज़िंदगी उस बच्चे ने गुजारनी है, आपने नहीं गुजारना। और इस आज़ादी से वो अपने लिए बेहतर शरीक हयात का जो है वो इंतखाब कर सकेगा और जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी जो है वो सुकून के साथ रह सकेगा। तो ये लाज़मी है कि उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती को एंजॉय करने का हक आप उसे दे दें और उसे ज़िंदगी में मुश्किलात जो हैं, जो उन्हें फेस करनी होंगी, वो उनका मुकाबला खुद से कर सकेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप उसकी पसंद या उसकी नापसंद को ज़रूर देखें और अपनी राय उसे ज़रूर दें, ताकि ऐसा भी ना हो कि वो एक गलत फ़ैसला ले बैठे और उस गलत फ़ैसले की वजह से वो सारी ज़िंदगी जो है वो पछताता रहे। तो ये कोशिश करें कि आप यानी बच्चे की जो चॉइस है उसकी कबूलियत का एहतराम करें और उसके जज़्बात का एहतराम करें। हत्ता कि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो भी हमें ये सिखाता है कि जो यानी अज़दवाजी शरीक हयात है, उसका हक बहरहाल हर इंसान को है, ख़्वाह वो मर्द है या वो औरत है, या कम से कम आप उसकी राय ज़रूर लें या आप उसकी पसंद का ज़रूर
ख्याल रखेंगे या उसका एहतराम करेंगे, अपनी राय आपको मुसलत करने से गुरेज करना चाहिए यहाँ पे भी। इसी तरह से रूल नंबर 12वां और आखिरी जो है वो ये है कि बच्चों के करीब हों और उनको समझें, उनसे गुफ्तगू करें, उनको मशवरे दें, उनकी रहनुमाई करें और साथ में उनकी निगरानी भी ज़रूर कर लिया करें। अगर आप अपने बच्चों के करीब नहीं होंगे तो उसकी जो सोच है या जो फितरत है उसको आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे और फिर मुश्किलात जो हैं वो डेवलप होंगी और बच्चे जो हैं वो अपने गलत रवैयों की वजह से वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा या आपने अपने ताल्लुकात या अपने ख्यालात या अपने जो आदत हैं वो शेयर करनी होंगी और आपने उनसे भी मालूम करना होगा कि वो किस यानी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं या उनके ख्यालात क्या हैं या वो क्या समझते हैं या उनकी फितरत कैसी है, ताकि आप में और आपकी औलाद में अच्छे रवाबित कायम हो सकें और आप मिलजुल के बेहतर फैसला कर सकें जो कि लार्जर इंटरेस्ट में आपके बच्चे के कैरियर में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ये था वो हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ये 12 असूल जो हैं वो वज़ा किए और उनको हमने तफसील से डिस्कस भी किया जो हर वालिदैन को जानना लाजमी है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको काफ़ी दिलचस्प लगा होगा और साथ में इंफॉर्मेटिव भी, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ समझ आई होंगी बल्कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी कि आपने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो अब खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड सी यू।